सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी सन 1950 में भारत में संविधान लागू होने के साथ साथ भारत को पूर्ण गणराज्य भी घोषित किया गया था। यही वजह है हर साल इस खास दिन की याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 26 जनवरी 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस भी मनाया गया। इस बार 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, यानी हमारा देश अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता और सैन्य ताकत की झलक दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। ध्वजारोहण के अलावा कई स्कूलों में जैसे कि निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और भी कई तरह की प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन गणराज्य नहीं बना था, क्योंकि किसी भी देश में जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक वो पूर्ण गणराज्य नहीं माना जाता है। तो हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तो इसी दिन जो है हमारा देश गणराज्य बना। संविधान के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता, इसलिए जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तभी हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बना। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हर नागरिक भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव करता है। आज़ादी के बाद हम भारतीयों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। आज उन्हीं उपलब्धियों का जश्न और उत्सव मनाने का दिन। आज के दिन हम देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहिए। हम उन सबके सदैव ऋणी रहेंगे जिन्होंने इस सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स, तब भयंकर गरीबी और निरक्षरता के कुचक्र में फंसा हुआ था, लेकिन आज दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश परमाणु शक्ति से संपन्न हो चुका है, चांद पर पहुंच चुका है। हमारा देश विकसित देशों की लिस्ट में हमारा देश भारत 5वें नंबर पर है। हमारे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं और वहाँ राजपथ पे कई झांकियाँ निकलती हैं जिसमें भारत की विविधता में एकता की झलक दिखाई जाती है। और परेड में नौसेना, थल सेना, जल सेना की टुकड़ी भी शामिल होती है। और हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों, सैन्य कर्मियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमेशा किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इनके जज्बे और शौर्य, हिम्मत को सलाम करना चाहिए। आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी बहुत सी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत को जब तक इस समस्या से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। इसके अलावा अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रख के हमें भारत सरकार के स्वच्छता अभियान से भी जुड़ना चाहिए। अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के लिए समर्पित रहना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में।
गणतंत्र दिवस से संबंधित जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।